हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन लेके आया हूं। फ्रेंड्स, अभी तक एसएससी जीडी के एग्जाम में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उसका मैं एनालिसिस करके आप सभी लोगों के लिए 20 जबरदस्त क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी पैटर्न पर जो है क्वेश्चन आ रहा है। जैसा कि आज ही हमारी जो है स्टूडेंट्सों से बात हुई है कि किस टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद मैंने हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9504 में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं कि एमपी बराबर क्या होता है? एमपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 अपान क्या होता है फ्रेंड्स? 100 माइनस का डिस्काउंट होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के लगाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आपको हर वो तरीका आना चाहिए जो बेस्ट अप्रोच हो क्वेश्चन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने में बेचा जा रहा है? 9504 में इंटू 100। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, 10% का डिस्काउंट दिया है तो 100 में से 10 घटा देंगे 90 इंटू, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 100, 12% का डिस्काउंट दिया है तो बटे 88, यही हो जाएगा मार्ड प्राइस बराबर। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में आपको यही लाइन लिख के कैलकुलेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 9 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 9 एकन्नम 9। अब देखिए फ्रेंड्स, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 50 हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 छके 54, 11 से काट देते हैं तो 11 अठे 88, इसको 11 से काटेंगे तो 11 नवैया 99, 11 छके 66, 8 से काट देंगे तो 8 एकन्नम 8 दूनी 16। अब देखिए फ्रेंड्स, 12 के आगे कितने जीरो बचे? 3 जीरो, सारे चिपका दीजिए, यानी क्या हो जाएगा? 12000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। तो यही सबसे बेस्ट तरीका फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने का। इस बात का ध्यान देना, और भी तरीके हैं लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 25, 30, 80 है। यदि एक संख्या 42, 80 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पढ़े हैं कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर पढ़े हैं। तो यहाँ एक संख्या आपको दिया है फ्रेंड्स 42, 18। अभी मुझे दूसरी संख्या नहीं पता, हमने मान लिया है कि यक्स है। इज इक्वल आपको एलसीएम देखिए फ्रेंड्स कितना दिया है? 25, 30, 80, बहुत बड़ा डाटा दिया है। और एचसीएफ कितना है? 6। एक बात तो तय है कि फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट में देखिए फ्रेंड्स 0 है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि 0 आएगा ही आएगा। तो यहां पे भी 0 यूनिट डिजिट में आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। इसी तरीके से दिमाग लगाना है। तो फ्रेंड्स, यहां इतना बड़ा डाटा है कि आप इसको गुणा करेंगे तो यहां ये भी नहीं होगा, बड़ा ही डाटा होगा, यानी 360 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यही दिमाग आपको थोड़ा सा पेपर में लगाना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है और हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? अब देखिए फ्रेंड्स, भिन्न सबसे बड़ी पहचानने के लिए मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि आप देखते ही कैसे पहचानेंगे। और बटे कितना है? 11/15 है और 13/20 है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, बड़ी भिन्न पहचानने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। आपको देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, कह दूं कि 1/2 बड़ा है कि 1/4, तो आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों का? 1/2 बड़ा होगा। देखिए फ्रेंड कैसे? अब देखिए फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया करिए। 4 एकन्नम 4 और 2 एकन्नम 2। जो डिजिट बड़ी वो फ्रैक्शन बड़ी। 4 बड़ा है तो इसका मतलब 1/2 क्या हो जाएगा? बड़ा। ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए 10 तिहाई 30 और 7 पचे 35। यहाँ 30 आ गया, यहाँ 35, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स ये छोटी हो गई, ये नहीं होगा। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, यहाँ करेंगे इस तरीके से 15 सत्ते 105 और यहाँ कर देंगे 11 धाम में 110, तो इसका मतलब यहाँ 110 आ गया। तो फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा, ये वाली बड़ी है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 20 गुणे 11 दूनी 22, यानी 220, यही हो जाएगा। अब 15 गुणे 13 कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना आ गया? 220 आ गया। अब 15 गुणे 13 करेंगे तो 15 तिया 45 की 5 4 आएगा, 15 एकन्नम 15 4 19, 195, यानी कौन सा बड़ा है? 220। तो इसका मतलब बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 11/15 बड़ी होगी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को पहचानना है।
तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ करना नहीं है। जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जाएंगे, मान लीजिए इसकी चाल S1 है, इसकी S2 है, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा S1 माइनस का S2 हो जाता है। इस बात का ध्यान देना, यानी S1 इज ग्रेटर देन S2। जब दोनों व्यक्ति देखिए फ्रेंड्स विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो यानी क्या हो जाएगा, S1 प्लस का क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। तो ऐसे फ्रेंड्स दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखिए फ्रेंड्स 4.5 घंटे है और दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे 1 हो जाएगा। तो यानी यहां से डिस्टेंस हो जाएगा 4.5 इंटू 1 का मतलब 4.5 किलोमीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फ्रेंड्स बिना पेन उठाए आपके जो है क्वेश्चन बड़ी आसानी से आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में औसत से इस टाइप का सवाल दे रहा है आपके पेपर में। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर दिया है, टीम का औसत स्कोर पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, औसत का मतलब होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सबको जोड़ लिया करिए। सबको जोड़ लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कैसे ऐड करेंगे, 12 प्लस 9 प्लस कितना है 52 और प्लस कितना है फ्रेंड्स 34 है, प्लस का कितना है 30 है, प्लस का देखिए फ्रेंड्स 22 है, 0 है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 56 है, प्लस का 16 है, 27 है, प्लस का 72 कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स 11 संख्याएं हैं तो 11 से आपको भाग भी करना पड़ेगा। अब इन सबको ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करोगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 330 आएगा। कितना आएगा, इन सबको ऐड करोगे तो 330 आएगा। 11 से भाग कर देंगे, 11 तिहाई 33, यानी कितना आ जाएगा 30। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ही ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, इस बात का ध्यान देना। केवल मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूं कि एग्जाम में चीजों को कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये भी इस टाइप का भी बड़ा बेहतरीन सवाल आ रहा है। कह रहा कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। वह समय लगभग ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स कौन कौन है आपके पास, कपिल है, मोहन है और राजू हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। ये कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। ये कितने दिन में कर रहे हैं, 54। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 108। यही क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। यही क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब इसमें भाग करेंगे, 18 छक्के 108, 36 तिहैया 108, 54 दूनी 108। कपिल एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, मोहन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और राजू एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं। अब कह रहा फ्रेंड्स, उन्होंने काम शुरू किया लेकिन मोहन काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया। तो अगर मोहन से 8 दिन में जबरदस्ती काम करा दूं तो मोहन एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 8 दिन में कितना काम करेंगे, 8 तिरिक का 24 काम और करेंगे। प्लस उसके बाद कह रहा फ्रेंड्स, राजू काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। तो ये 2 काम कर रहे हैं। अगर मैं 6 दिन राजू से जबरदस्ती काम कराऊं तो 6 दूनी 12 काम और करेंगे और टोटल तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 6 3 9 2 11। यही हो जाएगा। अब इसी को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 108 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120 में 24 जोड़ेंगे 144। 144 में 11 से भाग कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए लगभग में पूछा, इस बात का ध्यान देना। 11 एकन्नम 11, यहाँ कितना बच गया 34, 11 तिहाई 33, लगभग कितना आ जाएगा 13 दिन। 13 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है लेकिन आसान भी है, फिर भी बहुत सारे बच्चे हो सकता है गलती कर बैठे। क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता 20 सेब 300 में खरीदता है और 15 सेब 300 रुपए में बेचता है। तो कह रहा 300 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, कह रहा है एक विक्रेता 20 सेब जो है 300 में खरीदता है। तो देखिए अगर मैं कास्ट प्राइस की बात करूं, एक सेब कितने में खरीदेगा, तो आप लोग कहेंगे सर 300 बटे 20 यानी कितने में खरीदेगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 15 रुपए में एक सेब खरीदेगा।
अब बेच कितने में रहा फ्रेंड्स, देखिए आपको 300 में 15 सेब बेच रहा है, तो इसका मतलब देखिए 15 दूनी 30, यानी कितना हो जाएगा 20 में बेच रहा है, यानी 5 का यहाँ पे फायदा हो रहा है। लेकिन उसको फायदा कितने का चाहिए, 300 का चाहिए। तो कितने सेब खरीदे बेचे जाने चाहिए, तो कुछ मत करिए, 300 का फायदा हो रहा, 300 बटे कितना कर देंगे 5, 5 छंग 30, यानी कितने सेब खरीदे बेचे जाने चाहिए, 60 फ्रेंड्स खरीदे बेचे जाने चाहिए, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 9% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 बनता है, तो समय की अवधि ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको रेट कितना दिया है 9%, तो देखिए 9% का मतलब कितना हो जाएगा 9/100। अगर मैं इसको A/P के रूप में हमेशा कहता हूं लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 109/100 हो जाएगा कि नहीं, जो नीचे रहता है यही प्रिंसिपल होता है। तो ऐसे ही टाइम निकालने के लिए फ्रेंड्स हमेशा A/P के रूप में लिखा करिए। अब देखिए फ्रेंड 30,000 में 5,643 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 35643, यही हो जाएगा, ऐड करेंगे और बटे कितना हो जाएगा 30,000। अब देखिए फ्रेंड्स आपको अब ये देखना है कि ये इसी के फॉर्म में इसको सेट करिए इस चीज को। अगर स्क्वायर बनेगा तो 2 साल, क्यूब बनेगा 3 साल, इसी तरीके से करना है। तो इसको देखिए फ्रेंड 3 से काटेंगे तो इसका मतलब 1 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो। इसको 3 से काटेंगे 3 एकन्नम 3, इसको 3 से काटेंगे 3 एकन्नम 3, 26 हो गया। 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 एकन्नम 3। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स ये कंफर्म हो गया कि ये किसका वर्गमूल है 100 का, और ऊपर किसका है 109 का वर्गमूल है कि नहीं। तो 109/100 का स्क्वायर है, यही स्क्वायर जो आया यही टाइम है, यही 2 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे, इसी फॉर्म में इसको सेट करना रहता है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया, न लाभ न हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स हमने मान लिया कि एमपी सबसे पहले कितना था 100, मूल्य 20% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब कितना हो गया 120। अगर वो कोई लाभ न हानि चाहेगा तो इसका मतलब वापस इसी में बेच देगा, यही तो है। तो यानी इसका मतलब कितना छूट देना पड़ेगा 20 का। इस बार छूट कितने में देगा 120 में इंटू क्या कर देंगे 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स 50/3% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मूल्य को 120 बढ़ाया था। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल एडवांस मैथ से भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी ऊंचाई कह रहा 56 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। देखिए फ्रेंड्स जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, हमने आपको फ्रेंड्स पहले भी बताया है कि पाई का मान कितना होता है 22/7 और 22 11 का मल्टीपल है। पहला कर्तव्य है आप सभी लोगों का चेक करना कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, अगर नहीं, अगर 2 ऑप्शन कटेगा तब लगाना। अब देखिए फ्रेंड्स 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ऑड प्लेस को ऐड करिए, इवन प्लेस को ऐड करिए, उनके बीच का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 6 4 10, कितना हो गया यहाँ पे 10। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 9 2 11, 11 2 13, 3 आ गया डिफरेंस, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 4 1 5 5 कितना हो जाएगा 10। यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 8 5 13 3 16, 6 डिफरेंस आएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 1 7 8 8 16, यहाँ 9 3 12 4 16, 16 बीच के डिफरेंस 0, यानी ये वाला हो सकता है। आगे देखिए फ्रेंड्स 6 2 8 8 3 11, 11 1 1 2 5 2 7 4 आएगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है सी, आपको लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर लगाना है तो कुछ मत करिए, 22/7 रेडियस आपको त्रिज्या 28 दिया है, तो 28 × 28
और इनटू कितना कर देंगे 56। अब देखिए फ्रेंड्स 7 चौके 28, सबसे पहली प्रियॉरिटी है यूनिट डिजिट मिलाना, क्योंकि सारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग हैं। 4 दूनी 8, 8 अठाई 64 की 4 और 4 छंग 24 की 4। ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 हो। एक ही ऑप्शन है, कौन सा? सी। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम में कर सकते थे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि समरीन अकेले काम करते हुए उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो गरिमा अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? तो देखिए फ्रेंड्स कौन कौन है, समरीन है और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा करती हैं। कह रहा है यदि समरीन अकेले काम करते हुए 10 दिन में करती हैं, तो गरिमा अकेले काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स बहुत आसान है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आएगा। देखिए फ्रेंड्स 8 पंचे 40, 10 चौके 40। समरीन और गरिमा मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करती हैं और समरीन एक दिन में अकेले 4 काम करती हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स अगर दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, समरीन 4, तो गरिमा एक दिन में एक साथ अकेले काम कितना करेंगी? 1। यही तो है, समरीन 4 काम कर रहे हैं तो गरिमा कितने करेंगी? 1। अगर दोनों मिलकर 5 काम कर रही हैं और गरिमा का ही पूछा है 40 काम को एक हिसाब से कितने दिन में करेंगी, तो फ्रेंड्स कितने दिन में कर देंगी? 40 दिन में कर देंगी। यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 है, तो वह राशि क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स एसआई तो आपका 1 साल का कितना दिया है? 40%। अगर हम सीआई की बात करते हैं तो फ्रेंड्स सीआई के लिए आपको 2 साल का कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, यही होता है। तो फ्रेंड्स इसी पे देखिए अर्धवार्षिक कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1 साल का अगर 40% है तो अर्धवार्षिक की बात करें तो रेट कितना हो जाएगा? 20%। 20% सक्सेसिव केस लगा देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 20 धन 20 धन 20 गुणे 20 बटे 100 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 20 20 40 और 40 4 कितना हो जाएगा? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 44%। दोनों के बीच का गैप लेंगे फ्रेंड्स, देखिए ये 2 साल का, सॉरी ये 1 साल का क्या था? सीआई था, तो 2 आपका अर्धवार्षिक था, यानी 2 सीआई पड़ा, इस बात का ध्यान देना। तो 4% मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 200। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 4 पंचे 20 50। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, कितना हो जाएगा? 5000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई और अब इसकी कीमत कितना है? 72,000 है, तो इसका मूल कीमत क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स मूल कीमत हमने मान लिया कितना है? 100%। अगर 20% की कमी की गई तो बेचा कितने में गया? 80%। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया फ्रेंड्स? 72,000। तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 8 9 72, एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 900। 100% की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 2 2 जीरो चिपका देंगे। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ही ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, ये आपके यहाँ पे मासा और लासा आपको निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स एलसीएम निकालने का सबसे एक अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल से चेक किया करिए एलसीएम, और एचसीएफ निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है फ्रेंड्स, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं कि ऐसी संख्या 2 संख्या सेलेक्ट करना है जिनके बीच अंतर सबसे कम आए, या तो अंतर ही आपका क्या होता है? एचसीएफ होगा, या तो अंतर का कोई फैक्टर होगा। जैसे फ्रेंड्स मुझे अंतर यहाँ दोनों जगह कम दिख रहा है, तो 648 5 76 घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2, 14 में से 7 गया 7। अब 72 से देखिए फ्रेंड्स ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो नहीं होगा। क्लियर है? अब एलसीएम निकाल लेंगे फ्रेंड्स आसानी से। आप डिविजिबिलिटी रूल देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम के एचसीएफ में जैसे यहाँ 72 आ गया, तो इसका मतलब कंफर्म है कि ऑप्शन वही सही होगा जो 9 से कटे। 5 2 7 2 9 9 18, ये भी कट रहा है।
5 1 6 4 10 8 18 9 से ये भी कट रहा है। अगर मैं 8 से चेक करूं तो देखिए फ्रेंड्स 8 से कौन सा ऑप्शन कट रहा चेक कर लीजिए। यहां से 8 से भाग करेंगे तो 8 छंग 48, 8 सते 56, 9 में से 8 से ये भी कट रहा है। यहां से चेक करेंगे 8 दूनी 16, ये भी कट रहा है। अब देखिए और नंबर से चेक करेंगे तो फ्रेंड्स इसको चेक करके आप लोग करिएगा या इस तरीके से आप बेसिक से निकालेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा पूरी ईमानदारी से क्या होगा। क्लियर है? लेकिन आपको डिविजिबिलिटी रूल अभी मिल जाएगा फ्रेंड्स, अब आप लोग दिमाग लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 155 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाकर 135 रुपए प्रति किलोग्राम दर वाला चावल मिश्रण प्राप्त किया जा सके। देखिए फ्रेंड्स हमेशा ध्यान देना, जब दो डाटा को मिलाकर एक कंबाइंड डाटा मिलता है वहां एलिगेशन लगता है। क्या लगता है? एलिगेशन। तो देखिए फ्रेंड्स 120 का है और कितने का है? 155 का। दोनों को मिला रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 135। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों प्रकार के चावल का रेशियो पूछा है तो 155 से 135 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 20। एलिगेशन एक खासियत है फ्रेंड्स, एक बार इससे ये घटेगा तो अगली बार इससे ये घटेगा। 135 से 120 घटाएंगे 15, 5 से काट दीजिए, 5 यहीं 15, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा? 4:3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको एग्जाम में लगाना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड और 64 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे पहली बार पथ पर कहीं मिलेंगे? अब देखिए फ्रेंड्स दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कितना हो जाएगा? 1920 बटे दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 24, और 24 से काटेंगे 24 8 192 होता है, यानी 80 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी फ्रेंड्स बी ही ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप विद इन सेकंड में बिना पेन उठाए क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, बाद में 20% कम किया गया, तो वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है? तो देखिए फिर कुछ करना ही नहीं है। कितना है? 25,000 है। सबसे पहले 20% की वृद्धि की गई तो इंटू 120/100, फिर 20% की कमी की गई तो इंटू 80/100, और कुछ करना ही नहीं है क्योंकि मैं प्रेजेंट क्या निकाल रहा हूं? इनका प्राइस निकाल रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो आपके कट गए। अब इसी को गुणा कर देंगे। देखिए फ्रेंड 25 8 कितना हो जाएगा? 200, एक जीरो बचा वो भी लगा दो, इंटू कितना है? 12, यही है 12 दूनी 24, 24 के आगे तीनों जीरो लगा दीजिए। 24,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आपको मुझसे कैलकुलेशन भी सीखना कि एग्जाम में कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब 12 8 96 गुणे 25 करोगे, हालत खराब हो जाएगी। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, दिमाग थोड़ा सा लगाया करिए कैलकुलेशन में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स आपके एग्जाम में चतुर्थानुपाती निकालने के लिए पूछा जाता है, तो कुछ मत करिएगा। 7 रेशियो कितना हो जाएगा? 4। समानुपाते कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 7 रेशियो x। मैं हमेशा बताता हूं फ्रेंड्स बीच का गुणा होगा किनारे किनारे का, तो x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 × 7/7। 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा? 4। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ए ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचता है तो उसे कितनी हानि होगी? फ्रेंड्स ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि जब 26,000 में कंप्यूटर को बेचा तो 4% का लाभ होता है, यानी कितना हो जाएगा? 104। तो एक की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 104 बटे कितना हो जाएगा? 26,000। आपसे कह रहा फ्रेंड्स अगर इसी को 19,000 में बेचेगा तो उसे कितनी हानि होगी, ये आपसे पूछा है परसेंटेज में। तो देखिए फ्रेंड्स एक बात तो तय है कि 3 जीरो से 3 जीरो को काट दीजिए। अब देखिए फ्रेंड 26 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? तो 26 चौका 6 चौके 24, 4 दूनी 26 चौका कट जाएगा 104, 19 चौके 76। तो देखिए फ्रेंड ये 100 से कितना कम है? तो 100 से कितना कम है? 24% कम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 24% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा।
आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा फ्रेंड्स, आज के सफर का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 0.75 सेंटीमीटर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², यानी 6 इंटू कितना कर देंगे 0.75 इंटू 0.75, यही हो जाएगा। तो एक देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको गुणा करने का ट्रिक सिखाता हूं। जिस भी क्वेश्चन में लास्ट में 5 आए सेम देखिए 55 25 कर लिया करिए, साथ में एक जोड़ेंगे 8 7 56, तो इसका मतलब 56 25, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ, तो इसका मतलब डेसिमल 4 डिजिट के बाद लगेगा, तो यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5625। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 पंचे 30, 30 की 0 कितना हो जाएगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, 15 की 5। अब ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। देखिए 6 पंचे 30 की 0, हासिल लाइन 3, 6 दूनी 12 3, 15 की 5, हासिल लाइन 1, 6 छंग 36, 1 37, 7 होगा। पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो सॉरी, हाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का 3 हो जाएगा, यानी पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए फ्रेंड्स, पूरा कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर पे साथ ये नहीं होगा, ये वाला होगा। 3.735 कैलकुलेशन को आप चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यही आएगा 3.7350 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। और फ्रेंड्स आप जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मेरे इस नंबर पे आप लोग अपने क्वेश्चन भेज दिया करिए, ताकि चीजें मुझे भी फ्रेंड्स पता चलती रहें कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग भेजेंगे तो मैं उस तरीके से उसी से रिलेट करके वीडियो आप लोगों के लिए जबरदस्त तरीके से लेके आऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।